नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है। तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। मेहता साहब, क्या उच्च विचार है आपके। कौन से उच्च विचार? अंजलि भाभी, मेहता साहब का मानना है कि दो शादी करने वाले जिगर वाले होते हैं, नसीब वाले होते हैं, और दो शादी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही मतलब मजाक। मजाक कैसे मेहता साहब, अभी तो आपने उदाहरण के साथ मुझे समझाया। अच्छा, कौन सा उदाहरण? अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने अभी समझाया कि अगर एक घर का सलाद पसंद ना आए तो आप दूसरे घर में जाकर मसालेदार खाना खा सकते हैं। क्यों बेटे? वो तो भाई मैं मजाक की बात कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होता थोड़ी है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक। पोपटलाल और भिड़े के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ भाई, घर में आए मेहमान हमारे। नहीं मेहता साहब, मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। ठीक है अंजलि भाभी, मैं भी चलता हूँ। ओके मेहता साहब, नमस्ते। अरे भिड़े रुको, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लड्डू खाए ना तो थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ, जस्ट फॉर डाइजेशन। हाँ, कोई भी चक्कर हो, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वो दूसरी शादी का चक्कर ही क्यों ना हो। अरे अंजलि, मैं तो फिल्म की बात कर रहा था बस। अच्छा, तो उसमें जिसने दूसरी शादी की वो नसीब वाला जिगर वाला कैसे हुआ, बताइए। ओ मजाक, ऑल मजाक। मजाक? अंजलि, तुम भी कहाँ पोपटलाल की बातों को सीरियसली ले रही हो। आदमी कोई दूसरी शादी करके खुश रह सकता है, आदमी कोई दो घोड़ों पे कभी सवारी कर सकता है, कभी नहीं। ये तो फिल्म देख रहा था ना, तो उसी मूड में मैंने थोड़ी सी मजाक कर ली बस। तारक, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा मजाक? हम वही मजाक करेंगे जो हमारी अंजलि को पसंद आएगा। अच्छा, दया भाभी से कुछ बात हुई? जेठालाल कब आ रहा है वापस नेचुरोपैथी से? कोई बात नहीं हुई। दिन हो गए ना, फायर ब्रिगेड आवाज ही नहीं सुनी मैंने। हाँ, डोरबेल बजते ही लगता है कि फायर ब्रिगेड सुनाई देगा। हाँ एक्चुअली, तो तुम्हारी दया भाभी से कोई बात नहीं हुई? मैं कल सुबह जेठालाल के घर जाके हालचाल ले लूंगा। और हाँ, कल मुझे मेरे बॉस के साथ पूना जाना है, जल्दी उठना है। हाँ गुड नाइट, चलो। टप्पू के पापा, आज रविवार है, आपको फाफड़ा जलेबी की बहुत याद आ रही होगी और मुझे आपकी याद आ रही है। आप उधर आपका ध्यान तो रख रहे ना, और नेचरपति वाला फोन पे बात भी नहीं करने देते हैं। बोलो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। नहीं दादाजी, आज संडे है, आज सिर्फ खेलना, ना पढ़ाई। अरे टप्पू बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर जितना चाहे उतना खेलना है। क्यों बहू? जी बापूजी। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मम्मी, पापा की याद आ रही है ना? अरे बहू, जेठिया थोड़े दिन के लिए ही तो गए, और वो भी वजन कम करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए गए, और 4-5 दिन तो हो भी गए, 1-2 दिन में तो वापस भी आ जाएगा। जी बापूजी। हाँ मम्मी, चलो अभी थोड़ा हंस दो, थोड़ा और हंसो, थोड़ा और। हाँ, ये वही ना बात। बहू, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। हाय मेहता अंकल। हाय टप्पू। अरे मेहता, क्या बात है, आज रविवार के दिन भी तू ऑफिस के कपड़े पहन के घूम रहा है? असल में आज ऑफिशियल काम से बॉस के साथ पूना जाना है थोड़ा, इसलिए। ओहो मेहता अंकल, संडे को भी काम? बेटा काम करना पड़ता है, संडे हो या मंडे। सुना टपुड़ा, काम पहले। जी दादाजी, मैं समझ गया। अभी सबसे पहले मैं मेरा होमवर्क करूंगा, उसके बाद वीडियो अंकल के क्लासेस में जाऊंगा,
और उसके बाद खेलूंगा। शाबाश। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। और बता मेहता। हाँ बैठ। नहीं नहीं चाचा जी, बस बैठूंगा नहीं, जल्दी में वो बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो बस ये जानने आ गया कि जेठालाल की कोई खैर खबर। अरे जेठिया मजे में ही होगा और क्या। असल में क्या 4-5 दिन से मुलाकात नहीं हुई ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बीत गए हो। कान फायर ब्रिगेड सुनने को तरस गए हैं। सॉरी दया भाभी, वेरी सॉरी। असल में मेरा मकसद जेठालाल की याद दिला के आपको रुलाना नहीं था। वेरी सॉरी, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। है भाभी, आपने मंगाया था ना माचिस और अगरबत्ती। थैंक यू अब्दुल भाई। जेठा भाई कब आएंगे? कहीं नेचुरोपैथी में जाके बस तो नहीं गए? ए भाई जेठिया का तुझे क्या काम है? नहीं नहीं, वो 4-5 दिन से जेठा भाई सोडा पीने के लिए नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है कि दुकान की रौनक कम हो गई। तो एक काम कर, जब तक जेठिया वापस नहीं आ जाता तब तक सोडा बेचना ही बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। रौनक नहीं है बड़ी। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ भिड़े भाई, मैं भी आता हूँ। बोल भिड़े। हाँ बोल, कुछ काम था? हाँ, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। कमाल है, हर महीने चेक लेने आता है, आज देने आया है। नहीं मतलब जेठालाल ने मुझे चेक दिया था मेंटेनेंस का, मैं वो वापस देने आया हूँ। क्यों? जेठिया साइन करना भूल गया? नहीं साइन तो किए चाचा जी, लेकिन उसने जो डेट है ना वो गलत डाली, मतलब 2012 की जगह 2011 लिखा है। ये देखिए, अगर मैं चेक बैंक में डालूंगा तो पास नहीं होगा ना, वो बाउंस हो जाएगा। इसलिए मैं वापस लौटाने आया था। जेठालाल से मैं दूसरा चेक ले लूंगा जब वो वापस आएगा तब। वैसे कब आ कब रहा है जेठालाल? तुम सब लोग मिलकर मेरी बहू को रूला क्यों रहे हो? सब? पहले मेहता आया, उसने जेठिया के बारे में पूछा। फिर अब्दुल आया, उसने भी जेठिया के बारे में पूछा। अभी तू भी जेठिया के बारे में पूछ रहा है। आज क्या सोसाइटी वालों ने मिलकर नक्की किया है कि बारी बारी यहाँ आके जेठिया की याद दिला के बहू को रुलाना? एक काम कर भाई, नीचे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि जेठिया मजे में है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। मतलब मैं चलता हूँ। सॉरी यार। ओ, तू इतना क्यों रो रही है? जेठिया 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। नहीं बाबूजी, बात यह है कि टप्पू के पापा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था और भिड़े भाई के काका की वजह से सोसाइटी में सबको पता चल गया है कि टप्पू के पापा नेचुरोपैथी गए हैं। तो क्या हुआ? तो टप्पू के पापा अगर मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया की इतनी मजाल जो मेरी बहू को डांटे? बहू तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू बापूजी।
गोकुल धाम में ऐसी तूफानी हवा कभी नहीं आई। आज ये क्या हो रहा है? हे भगवान, टप्पू के पापा का वजन जल्दी कम कर देना ताकि वो जल्दी घर पे आ जाए।